हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज रहते हैं कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया, फिर इसका एंड का किसने किया, कैसे एंड हुआ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। सो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है कि दिल्ली की सल्तनत पर सबसे पहले कौन सा वंश काबिज हुआ, यानी कि किसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो वो था गुलाम वंश, उसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि 1206 में। और यह गुलाम वंश कब से कब तक चला, तो 1206 से 1210 तक चला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान अथवा पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम बख्श बैठा, जिसने 1210 से 1211 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की तथा मिन्हाज ने उसकी उदारता से प्रभावित होकर लाख बख्श की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1210 में आराम बख्श की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था। तो 1210 में आराम बख्श की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। वह इल्बरी तुर्क था, अतः उसके उत्तराधिकारी इल्बेरी तुर्क कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वास्तव में इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछ सकता है कि लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की थी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वह इल्तुतमिश ही था, जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, टका जो कि चांदी के रहते थे एवं जीतल जो कि तांबा के रहते थे जारी किए, तथा इक्ता प्रणाली और चहलगानी का भी श्रीकार किया। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन हर एक मतलब बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले हैं कि इक्ता प्रणाली और चहलगानी प्रणाली किसने स्टार्ट किया था। तो वो आप हमेशा याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इल्तुतमिश ने महान सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में 1231 से 1232 में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बनियान के विरुद्ध अभियान के दौरान रास्ते में इल्तुतमिश को भयंकर रोग हो गया और इसी के फलस्वरूप 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, इल्तुतमिश ने अपने अयोग्य पुत्रों के स्थान पर अपनी योग्य पुत्री रजिया को आगे बढ़ाया, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, सन 1240 में रजिया की हत्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1240 से 1264 तक रजिया के अयोग्य भाई एक दरबारी गयासुद्दीन बलबन की सहायता से शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1265 में गयासुद्दीन बलबन स्वयं सुल्तान बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, बलबन ने इक्ता तथा चहलगानी प्रथाओं को समाप्त कर दिया तथा दो नई प्रथाएं सिजदा तथा पाबोस शुरू किया। मैं बता दूं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इक्ता और चहलगानी प्रथा स्टार्ट किसने किया था। तो वह इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, बट इसे समाप्त किसने किया था। तो वह बलबन ने किया था। और बलबन ने कौन से दो नए नियम लगाए थे या दो नए प्रथाएं स्टार्ट किए थे। तो सिजदा और पाबोस। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1286 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, गयासुद्दीन का पोता कैकुबाद अगला सुल्तान बना। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1290 में कैकुबाद की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी और गुलाम वंश समाप्त हो गया। मैं बता दूं, इस वीडियो में मैंने पूरी सल्तनत काल के जितने भी सारे स्टार्टिंग से लेके अंत तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे सेलेक्ट कर लिए थे। सो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।